देखो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.5। क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 3.5। और दूसरा सवाल लगाया था जी। चलो, प्रश्नावली 3.5। ठीक, दूसरे का दूसरा देखो, दूसरा क्या कहा है? के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है। चलो, हमको कोई समीकरण दिया गया है 3x प्लस y बराबर 1। ठीक, अगला क्या दिया है? कहां भाग गया? 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। कराए कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। कराए के किस मान के लिए इसके कोई हल नहीं है। हमने बोला है हमेशा राइट हैंड साइड में तुमको क्या करना है? जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। देखो इधर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1। इसको पूरा ध्यान लेकर आना है, पूरा लेकर आना है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1 बराबर 0। सही है। अब तुम तुलना करोगे, बताओ a1 बराबर कितना निकलेगा? 3। b1 बराबर कितना निकलेगा? 1। और c1 बराबर कितना आ गया? -1। ठीक, बताओ a2 कितना है जी? 2k माइनस 1। b2 कितना है? 1। c2 कितना है? नहीं, चिन्ह के साथ -2k प्लस 1। ये मान दिए गए हैं। अब कह रहा है कोई हल ना हो, तो कोई हल कब नहीं होता है? कंडीशन होता है उसका। तो कोई हल ना होने की स्थिति देखो यार, कोई हल ना होने की स्थिति कब होती है? स्थिति कोई हम लोग कहते हैं प्रतिबंध। क्या कहते हैं? प्रतिबंध। बताओ कब कोई हल नहीं होता है? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। तो हमको c1 अपान c2 रखना भी नहीं है। क्यों? ये बराबर है ही नहीं, तो मान निकलेगा नहीं। तो हमको क्या लेना है इसको? हमको लेना है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। चलो पहले a1 लेते हैं। a1 कितना है? 3। a2 कितना है जी? 2k माइनस 1। b1 कितना है? 1। और b2 दाओ k माइनस 1। सही है ना? कितना मान दिया है? इसको लिखना ही नहीं क्योंकि बराबर है ही भी नहीं। इसको लिखना ही नहीं क्योंकि ये बराबर है ही नहीं। और जब बराबर है ही नहीं तो मान निकलेगा ही नहीं। सर अगर लिख देंगे तो गलत नहीं, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। हाँ, चलो अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहले चाहे ऐसा गुणा कर लो, चाहे ऐसा गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ऐसा गुणा कर लेता हूँ। तो 3 कैसे होगा ना? तो 3 का गुणा k माइनस 1 में होगा बराबर इसे गुणा से होगा ना? तो अब क्या आएगा? 2k माइनस 1 गुणा करो इसका तो क्या होगा बताओ? इसे लिखता हूँ। चलो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। 2k इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2k बराबर 3 है माइनस 3 है, उधर जाए क्या हो जाएगा? +3 और माइनस है कितना हो गया? -3k में 2k घटाओ कितना आएगा? k आएगा ना? k आएगा 1 के नहीं लिखते हैं, k आएगा। और 3 में से 1 घटाओ 2 तो k का मान कितना आ गया? और k का मान पूछा था हमसे। फिर एक बार देखो, हमको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। कराए कि
के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो हमेशा राइट हैंड साइड में तुमको बनाना है जीरो। क्या करना है? जीरो मैंने कर ली। अब तुलना की मैंने, A1 का मान है 3, B1 का मान है 1। जब मान लगी तो वहां मन होता है। C1 का मान कितना है? माइनस है। A2 मान इतना, A2 मान कितना है? 2k माइनस 1। B2 मान कितना है? k माइनस 1। C2 मान कितना है? माइनस 2k प्लस। अब कोई हल ना होने की स्थिति कल भी मैंने लिखवाया था पूरा। A होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू नॉट C1 अपान। तो इससे हमको मान मिलेगा नहीं। तो A1 का मान दिया तो मैं रख दिया 3, A2 का मान दिया तो 2k माइनस 1 इतना रख दिया। B1 का मान कितना दिया है? 1 और B2 मान कितना दिया है? k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुणा इसमें करना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो 3 गुणा इसमें करेगा इतना आ गया। तो 3 का गुणा में करो 3 के, और 3 गुणा में करो कितना का? 3 आ गया। 2k माइनस 1 और 2k माइनस इधर चला आया तो क्या हो गया? 3k माइनस 2k और 3 ले चला गया उधर, माइनस में था ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस। 3k में 2k घटाओ कितना आएगा? k आ गया। क्या आ गया? 2। उधर फटाक से 2 बार समझाया। हाँ उधार लो। चलो यार देखो ठीक, तीसरा लगा लोगे, लगा बताएं उसको भी। चौथे का पहला देखो, चौथे का पहला भी वैसे हम कई बार तुमको स्टाइल सवाल लगवा चुके हैं, क्योंकि सबका ध्यान होना चाहिए। चौथे का पहला देखो ध्यान से, क्या कहा है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, दिए तो किताब में। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपए देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम बताए कि इस टाइप प्रश्न तुमको नियत भाड़ा वाला, उसी प्रकार से प्रश्न है। मतलब एक हॉस्टल है, क्या है? एक हॉस्टल है। हॉस्टल का किसी नियत दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, क्या है? 25 दिन के लिए नियत उसका भाड़ा लगा कितना हमको अब देंगे, खाना खाने के पैसा देंगे, 20 दिन की तरह देंगे आप हमको। लेकिन जब 20 दिन के बाद 21 दिन या 1 दिन एक्स्ट्रा खाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा खाते हैं, तो क्या कर रहा हो हॉस्टल का मालिक? हम आपसे क्या करेंगे? एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। तो वही पूछ रहा है हमसे। इसे पूछा क्या है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो समझो, देखा तो मान लेता हूं, माना नियत व्यय, बोलो मत, माना नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन, बोलो मत, प्रतिदिन का व्यय कितना है? y रुपया है। चलो तो मैंने मान लिया नियत व्यय कितना है? 100 रुपया, और प्रतिदिन व्यय कितना है? y रुपया। अब देखो समझो, लिखो यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखो? ये लिखा करो। इससे क्या होता है? जब तुम लिखते हो टीचर जब चेक करता है काफी प्रभाव पड़ता है। अगर सही से सब लिखा हुआ है, देखो एक विद्यार्थी है, वह 20 दिन के लिए कितना रुपए दिए जी? 20 दिन के लिए 1000 रुपए दिए। ध्यान रहो, ए ने 20 दिन के लिए, 20 दिनों के लिए कितना रुपए दिए बताओ? 1000 रुपए दिए। बहुत सार्कम लिख रहे हैं, देखो उधर समझो। उसका नियत भाड़ा तो फिक्स है, नियत किराया कितना है? नियत व्यय 100 है। बताओ कितना दिन वो एक्स्ट्रा खा रहा है? 20 दिन एक्स्ट्रा खा रहा है। ठीक, 20 दिन एक्स्ट्रा खा रहा है, और एक्स्ट्रा 1 दिन कितना रुपए लग रहा है? ठीक है, 1 दिन का एक्स्ट्रा खाने पर y रुपया लग रहा है। तो कई दिन एक्स्ट्रा खाया है? 20 दिन, तो कुल कितना रुपया लगेगा? 20y। ऐसे समझो, तो x प्लस 20y, और नियत और 20 दिन एक्स्ट्रा कुल मिला कितने लगे?
यानी ई वाला प्लस ई वाला मिला कितने लगे? बताओ किसी कोई दिक्कत? समीकरण कौन हो गया है? एक मान लो। किसी कोई दिक्कत? नियत तो फिक्स ही है, नियत तो फिक्स ही है। जब अतिरिक्त खा रहा है एक दिन का लग रहा है y रुपए, तो 20 दिन अतिरिक्त खाया तो 20 कितना रुपए लगेगी? 20 y। और कुल मिला कितने रुपए लगे? 1000। अब देखो द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार इधर देखो क्या कहा। एक व्यक्ति जो भी है उसी हॉस्टल में रह रहा है, वह 26 दिन भोजन किया है। कब से? नियत दिन से 26 दिन एक्स्ट्रा खाया है। तो कितना दिया हुआ? 1080 रुपए दिया है, 1180 रुपए दिया। देखो इधर चलो। बी ने 26 दिनों के लिए कितना रुपए दिए जी? 1180 रुपए दिए। बताओ नियत खाना पर पैसा फिक्स कितना? एक्स। एक दिन एक्स्ट्रा खाएगा कितना रुपए लगेगा? तो एक्स्ट्रा कितने दिन खाया है? कितना लगेगा टोटल? 26 वाई। इन दोनों को मिला कितने रुपए लगे हैं? 1100। समीकरण कौन सा हो गया? तो कारक अस्तित्व हो तभी तुम्हें लगाना है। यहीं पर तुम चेक कर लो बगल में ही। ठीक देखो इधर ए है A1। क्या है A1? कितना दी बताओ? चलो चेक करते हैं हम। A1 अपान A2, B1 अपान। अस्तित्व कब नहीं होगा? अस्तित्व कब होगा? जब A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान B2 आ जाए। बताओ A1 मान कितना दिया है? 1। A1 मान कितना जी? B1 का मान कितना है? B1 का मान 20। A2 का मान कितना है? 1। B2 मान कितना है? क्या ई वाला इसके बराबर है कभी? नहीं, बराबर नहीं है। इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, बराबर नहीं। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। और रेखाएं क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, उनका अद्वितीय हल होगा। चेक करना पड़ेगा तुमको। यानी A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान B2 है, यानी हम इसका हल निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन है ना, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उससे कितने हल मिलेंगे हमको? एक हल मिलेंगे, तो अद्वितीय हल होगा। अब बताओ कौन सा बड़ा तुमको लग रहा है? पीछे वाला। जो बड़ा लगे उसमें से जो छोटा लगे उसको घटा दो। उस समीकरण 2 में से किसको घटाने पर? घटाने पर। घटाओ चलो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। बताओ क्या हो जाएगा जी? x प्लस 26y बराबर 1100। x प्लस बराबर 1000। घटाओगे ना? घटा रहे हो तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी x से माइनस x से कट जाएगा। 26y में 20 घटाओ 6y। घटाओ कितना आएगा? 180। सही गलत? छत्रिक y मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा खाएगा कितने रुपए लगेंगे? 30 रुपए लगेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा का 30 रुपए लग रहा है। अब देखो एक दिन का आ गया, हमको निकाला नियत कितना लग रहा है। नियत कितना फिक्स भाड़ा है उसका, तो किसी में रखे हम? समीकरण में रखो। तो इधर रखता इधर समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ना समझ में फिर पूछ लेना। और मैं बार बार बोलो, ऐसे मत बैठा करो, बार बोला हूं। समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर? तो x प्लस 20y बराबर कितना? 1000। y का मान कितना बोलो? तो 20 गुणे 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूनी बराबर 1000। घर जाएगा ना? बताओ 1000 6 छोड़ा कितना जी? तो वह जब नियत खाना खा रहा था 10 दिन 15 दिन, उससे कितने रुपए लग रहे थे? 400 रुपए। अगर एक्स्ट्रा एक भी दिन खाएगा तो कितने देने पड़ेंगे?
तो तुम लास्ट लिखना, क्या लिखोगे लास्ट में? अतः नियत व्यय कितना रुपया है? अतः नियत व्यय 400 रुपया। अब प्रतिदिन का व्यय कितना रुपया है? 30 रुपया है। उतारो फटाक से, उतारो। अतः नियत व्यय 400 रुपए तथा प्रतिदिन का व्यय 30 रुपए है। उतार लो, उतारो फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो। चलो अगला प्रश्न देखो। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या कर रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। ठीक, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बताओ, भिन्न व स्वर में लगवाए नहीं हो? लगवाए हैं। देखो इधर फटाक से। चलो दूसरे का दूसरा देखो। चलो हम लोग मानते क्या? बताओ क्या मानते, कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x, अंश x तथा हर कितना है जी? हर y है। बोलो मत, बताओ तो भिन्न कितना बन जाएगी? भिन्न कितना हो जाएगी जी? x अपान, क्योंकि भिन्न में दो ही चीज होता है, अंश और हर। चलो देखो इधर, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला? बताओ क्या बोला है? चलो देखो ध्यान से। जब उसके अंश से घटाया जाता है तो भिन्न कितना बन जाती है? 1/3, 1/3। चलो घटा रहा हूं। अंश से एक घटाने पर, अंश से एक घटाने पर 1/3 बन जाती है। 1/3 बन जाती है। देखो यार, तो अंश से कितना घटाने के लिए कह रहा है? 1। तो भिन्न क्या है भाई? बोलो मतलब को, भिन्न हमारी x/y है। कहाँ घटाने के लिए कर रहा है? अंश से। कितना घटाने के लिए कर रहा है? 1। तो भिन्न कितना बन गई? बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? भिन्न हमारी x/y थी, अंश से घटा दिया तो भिन्न कितना बन रहा है? 1/। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लो इसके प्लस में, तो 3x - 1 और y का नाम। बताओ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसमें बोला करो 3x - 3 बराबर y था लेकर आओ। 3x - y बराबर कितना हो गया? 3। समीकरण नंबर 1। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? सही बोलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? भिन्न में से एक, अंश में से एक घटाने पर भिन्न कितना बन गया? 1/3 हो गई। अब आगे देखो, द्वितीय प्रश्नानुसार, वहां के लिए बैठा दूं, ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय प्रश्नानुसार अगले बैठोगे। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहा है? और जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना बन जाती है? 1/4। चलो हर में 8 जोड़ने पर कितना वो बन जाती है जी? 1/4 बन जाती है। चलो देखो यार, तो भिन्न वाली क्या है? x/y। किसमें जोड़ने के लिए कहा है? हर में। हर कौन है? x की y जोड़ दो। भिन्न कितना बन गई? 1/4। 8 जोड़ दो। सही है, बड़े सर बन गए ना। अब किससे मल्टीप्लाई करो? 4x जाएगा उधर, y प्लस इधर लेकर आओ, तो 4x - y बराबर 8। समीकरण कौन बड़ा बताओ? 2 बड़ा है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को
घटा दो। ठीक, चलो इधर लिखते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाओ 4x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 3। घटा रहा ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया माइनस प्लस। 4x में 3 घटाओ x बराबर 5 आ गया, x माना गया 5। ठीक, बैठ जाओ यहीं पर, अंदर दोनों जाओ, अंदर जाओ, बैठा वहां पर, अंदर जाओ, बैठ जाओ सही। चलो चलो इधर देखो, ये समान कितना है जी? 5। बैठो वहां, बैठो बैठो, अब अंदर जी। ये समान कितना आया? 5 आ गया। इसी में आपको किसके माना जाएगा? वाई का। समीकरण 1 में यह समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर, x मान कितने बताओ? 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 5 ही आए। ठीक, माइनस वाई बराबर 3, वाई जाएगा उधर तो प्लस वाई हो जाएगा ना, और 15 में 3 घटा कितना आएगा? 12। वाई माना गया 12, तो भिन्न क्या बन जाएगा? भिन्न क्या थी? x बटे, भिन्न क्या थी जी? भिन्न थी x बटे वाई, भिन्न है x बटे वाई। x मान कितना है? 5, y का मान कितना है? भिन्न क्या बन गए? 5 बटे, उतार लो, दोनों बढ़ा